कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। मेरे बड़े भाई जिनका नाम सुदेश कुमार है, तिरछी बात चैनल उनका है, और वो एक बीमारी को लेकर काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान है। अब उनके बाद एक फ़ाइनल ऑपरेशन होना है और फाइनल ऑपरेशन के बाद उनके हाथ को निकाल दिया जाएगा, क्योंकि उनके हाथ में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और अब उसको रोका नहीं जा सकता। तो कहानी के अंदर अगर थोड़ी बहुत चूक हो या फिर टाइम पर कहानी ना आए तो उसके लिए पहले ही माफ़ी चाहता हूँ। आप लोग इस बात को ध्यान में रखते हुए आशा करता हूँ इस बात को समझेंगे। आते हैं सीधा कहानी की तरफ। कहानी है एक मुकेश नाम के लड़के की, जो कि कानपुर में रहा करता है। कानपुर से वह दिल्ली जा रहा है किसी काम के लिए। अब जैसे ही वो रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि जिस ट्रेन से उसे जाना है वो ट्रेन अभी आधा घंटा लेट है। वह स्टेशन पर बनी हुई एक चेयर पर जाकर बैठ जाता है और अपनी ट्रेन का इंतज़ार करने लगता है। तभी उसे एक लड़की सामने वाली चेयर पर बैठी हुई दिखाई देती है, जिसका चेहरा दूसरी तरफ था और वो मायूस सी बीमार सी दिखाई दे रही थी। उसे देखने के बाद वो लड़की उसे जानी पहचानी सी लगती है। तो जो मुकेश है वो उठकर उसके पास जाता है और सामने से उसको देखने लगता है। जैसे वो उसका चेहरा देखता है तो एकदम से उसे पता चलता है कि यह तो और कोई नहीं, उसी की तलाकशुदा पत्नी है, जिसका 4 साल पहले उससे तलाक हो गया था। लड़की का नाम था सीमा। सीमा जो कि मुकेश को 4 साल पहले तलाक दे चुकी है, और उन दोनों के तलाक का मुख्य कारण था उस लड़की की माँ। लड़की की माँ बार बार सीमा को उल्टी सीधी बातें सिखाया करती थी और उन्हीं बातों को सुनकर उसने अपने पति मुकेश को तलाक दे दिया था। अब जैसे ही मुकेश सीमा को देखता है तो सीमा की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। उसके फटे पुराने से कपड़े थे और ऊपर से वो काफ़ी ज़्यादा बीमार भी दिखाई दे रही थी। इसके बाद मुकेश सीमा के पास जाता है और एकदम से उससे कहता है कि सीमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो। अब सीमा जैसे ही मुकेश की तरफ देखती है, उसने आवाज़ सुनी थी और देखने के बाद उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और फूट फूट कर वह रोने लगती है। इस बात को देखते हुए मुकेश उसे सहारा देता है और उसे शांत कराता है। कहता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो तुम इस तरह से रो रही हो और क्या बात हो गई, तुम मुझे बता सकती हो। तभी सीमा मुकेश से कहती है कि मुकेश, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया था बहुत ही गलत किया था। क्योंकि दोस्तों, सीमा ने जब मुकेश से तलाक लिया था तो बहुत मोटी रकम मुकेश से सीमा ने ले ली थी और उसी के लिए वो माफ़ी मांग रही थी। इसके बाद मुकेश इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान है, क्योंकि वो लड़की जो किसी दिन कोर्ट में खड़ा होकर खर्चे के लिए ऐसे बोल रही थी कि मानो उसका कोई लगता ही नहीं हो, आज वो इस तरह से माफ़ी क्यों मांग रही है। उसकी आंखों में आंसू है और चेहरे पर पश्चाताप साफ दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद मुकेश उसे शांत कराता है। उसके बैग के अंदर एक पानी की बोतल थी, उस पानी को उसे पीने के लिए देता है और उसके साथ वहीं पर बैठ जाता है। अब इसके बाद मुकेश उससे पूछता है कि सीमा, आखिर बात क्या हुई जो तुम इस तरह से मुझसे माफ़ी मांग रही हो, और यहाँ पर तुम अकेली आई हो क्या, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं। उसके बाद जो सीमा है वो मुकेश को बताती है कि मेरा घरवाला कोई भी मेरे साथ नहीं आया है, माँ की तो मौत हो गई है और भैया भाभी किसी की सुनते ही कहाँ हैं। मुकेश इस बात को सुनकर थोड़ा सा हैरान होता है, क्योंकि जिस टाइम पे मुकेश और सीमा की शादी हुई थी उस टाइम पे सीमा की माँ बार बार उसे फ़ोन किया करती थी और लगता था कि माँ बेटी के बीच में बड़ा ही प्यार है, और साथ में उसके भैया भाभी उससे अच्छी तरह से बात किया करते थे। देखने से लगता था कि इस परिवार के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन आज यहाँ पर कुछ और ही दिखाई दे रहा था। अब इसके बाद मुकेश सीमा से पूछता है कि सीमा, तुम्हारी तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रही है, तुम्हारी हालत काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई, आखिर क्या हुआ है तुझे। उसके बाद सीमा एक बार फिर से मायूस हो जाती है और मायूस होते हुए उसे बताती है कि मेरी 3-4 दिन से काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, और तबीयत ख़राब होने की जब मैंने अपने भाई से कहा था तो भाई ने इस बात को आई गई लगा दिया था। उसने इस बात पर ज़रा भी गौर नहीं की थी और ज़रा भी मुझे तवज्जो नहीं दी थी, और जो पैसे तुमने मुझे तलाक के एवज में दिए थे उन पैसों को मेरे भैया भाभी ने अपने ऐशो आराम में खर्च कर दिया था। अब मेरे पास पैसे भी नहीं है, लेकिन मेरे पिता हैं जो दिल्ली में रहा करते हैं, उन्हीं के पास मैं जा रही हूँ। उन्होंने कहा है कि तुम यहाँ पर आ जाओ, मैं तुम्हारा इलाज करवा दूँगा। अब इसके बाद मुकेश कहता है कि चलो ये तो अच्छी बात है, मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ तो दोनों साथ में ही जाएंगे। अब उसके थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर ट्रेन आ जाती है और ट्रेन में मुकेश सीमा को अपने साथ लेकर स्लीपर कोच में चढ़ने लगता है। तभी सीमा कहती है कि मेरा तो जर्नल का टिकट है, मैं तो जनरल डिब्बे में बैठूंगी। तभी जो मुकेश है वो कहता है कि कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, मेरे साथ इस डिब्बे में चलो, मैं अंदर टीटी साहब से बात करके तुम्हारे लिए एक टिकट का इंतजाम करा दूंगा। उसके बाद सीमा और मुकेश उस डिब्बे में चढ़ जाते हैं और वहीं पर जहाँ पर मुकेश बैठा हुआ था अपनी ही सीट पर सीमा को भी बिठा लेता है, क्योंकि स्लीपर कोच में बड़ी सीट होती है और उसी सीट पर सीमा को उसने बिठा लिया था। अब उसको सीट पर बिठाने के बाद जो मुकेश है अपना टिकट उसे देता है और उसके बाद टीटी साहब को ट्रेन के अंदर ढूंढने लगता है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें टीटी साहब
मिल जाते हैं और टीटी साहब से वो आग्रह करता है कि मेरे साथ मेरी पत्नी है और मैं चाहता हूं कि आप इसके लिए एक टिकट बना दीजिए, हमें दिल्ली जाना है और दिल्ली तक जाने का अरेंजमेंट करा दीजिए। भले ही थोड़ा बहुत फालतू पैसा लग जाए, लेकिन मैं अपनी पत्नी के साथ ही इस टाइम को बिताना चाहता हूँ। वह टीटी साहब को बताता है कि हम दोनों का तलाक हो गया था और आज इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। उसके बाद टीटी साहब भी उसकी बातों को समझते हैं और उसके लिए एक टिकट का इंतजाम कर देते हैं। अब सीमा की भी टिकट कंफर्म हो गई थी। उसके बाद मुकेश सीमा के पास आता है और उससे बातें करने लगता है। बातों ही बातों में वो उससे पूछता है कि सीमा, क्या तुमने दूसरी शादी नहीं की? तो उसके बाद सीमा कहती है कि नहीं, मैंने दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि मुकेश को सीमा की मांग में सिंदूर दिखाई दिया था, गले में मंगलसूत्र दिखाई दिया था। और वह पूछता है कि अगर तुमने दूसरी शादी नहीं की तो ये मंगलसूत्र और मांग का सिंदूर किसके नाम का है? उसके बाद सीमा कहती है कि ये मंगलसूत्र और मांग का सिंदूर तुम्हारे नाम का ही है। मैंने अपने जीवन में एक बार शादी की और दोबारा मैं शादी नहीं कर सकती। ऐसा कहकर सीमा थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। तभी जो मुकेश है उसकी चुप्पी तोड़ते हुए उसके बारे में पूछने लगता है। पूछता है कि इन 4 सालों में तुमने क्या क्या किया था। उसके बाद सीमा अपने बारे में बताने लगती है कि मेरी माँ की मौत हो गई और माँ की मौत के बाद घर भैया भाभी का हो गया और वो लोग मुझे जरा भी तवज्जो नहीं देते। इस बात को कहते हुए मायूसी सीमा के चेहरे पर साफ झलक रही थी। तभी सीमा मुकेश से पूछती है, क्या तुमने दूसरी शादी कर ली? तो उसके बाद मुकेश कहता है कि कहाँ, मैंने दूसरी शादी नहीं की। जब एक ने ही मेरा साथ नहीं दिया तो दूसरी शादी करके मैं करता भी क्या। अब इस बात को सुनने के बाद सीमा और भी ज़्यादा मायूस हो जाती है और एक बार फिर से मुकेश से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुकेश, जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया उसमें मेरी ही गलती है, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं अपनी माँ की बातों में आ गई थी और उन्हीं बातों को सुन सुनकर मैंने तुम्हें तलाक दे दिया था। जबकि दोस्तों मुकेश अच्छे से कमाया करता था और अच्छी तरह से अपनी पत्नी सीमा को घर के अंदर रखा करता था, लेकिन सीमा की माँ बार बार उसे ऐसी ऐसी बातें बताया करती और उन बातों पर सीमा अमल किया करती क्योंकि उसकी माँ थी और साथ में उसके भैया भाभी उसे ऐसी बातें बताया करते। उन बातों की वजह से उन दोनों के बीच में विवाद हो जाता है और विवाद के बाद दोनों का तलाक हो गया था। अब सीमा और मुकेश अपनी पुरानी बातों के बारे में कुछ और बातें करते हैं और धीरे धीरे इसी तरह से समय बीतता है। बातें करते हुए कभी वो हंसने लगते हैं तो कभी रोने लगते हैं। उन्हें पुरानी वही बातें याद आती हैं जब सीमा की नई नई शादी हुई थी और वह मुकेश के घर में आई थी और उसके बाद उन दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ था उन सभी बातों को सोच सोच कर उनके मन में कई तरह के ख्याल आते हैं। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ उनकी मंजिल आ जाती है। दिल्ली का स्टेशन आ गया था, वहीं पर दोनों को उतरना था। तो उसके बाद सीमा और मुकेश दोनों वहां से उतरते हैं और उतरने के बाद जैसे ही सीमा जाने वाली थी तो तभी मुकेश सीमा से कहता है कि ये समय तो चाय का हो गया है, क्योंकि जब मुकेश और सीमा की शादी हो रखी थी उस टाइम पे इसी समय पे जो समय अब हुआ था उस समय दोनों एक साथ बैठकर चाय पिया करते थे। उसके बाद इस बात को सुनकर सीमा थोड़ी सी मुस्कुराती है और उसके साथ चाय पीने के लिए चल देती है। साथ में एक होटल था, उस होटल पर दोनों बैठते हैं और एक चाय ऑर्डर करते हैं और दोनों थोड़ी देर तक और बातें करते हैं। सीमा मुकेश से पूछती है कि इसके बाद तुम कहाँ जाओगे? उसके बाद मुकेश बताता है कि कल मेरा एक इंटरव्यू है तो उसी की मुझे तैयारी करनी है। मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था वहाँ पे पैसे कम मिल रहे थे और एक दूसरी कंपनी है जो अच्छी खासी सैलरी ऑफर कर रही है, तो उसी कंपनी के अंदर मैं इंजीनियर का इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ। इसके बाद मुकेश सीमा से पूछता है कि तुम कहाँ जाओगी? उसके बाद वह बताती है कि मुझे पिताजी के पास जाना है, उन्होंने कहा था कि बेटी तू यहाँ पे आ जा और यहाँ पे मैं तेरा इलाज अच्छी तरह से करवा दूंगा। उसके बाद दोनों चाय पीते हैं और चाय पीने के बाद जैसे ही चलने वाले थे तो सीमा मुकेश से मुकेश का नंबर मांगने लगती है। कहती है कि मुकेश अपना नंबर दे दो, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। वैसे भी हम दोनों दिल्ली के अंदर ही रहेंगे तो हो सकता है इसके बाद कभी मिलना हो जाए। तो मुकेश और सीमा एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और दोनों अपने अपने सफ़र के लिए निकल जाते हैं। पूरी रात भर वो एक दूसरे के बारे में सोच ही रहे थे। इधर जो सीमा थी उसने अपने घर पे जाकर अपने पिता को मुकेश के बारे में पूरी बातें बताई और इस बात को बताते हुए बड़ी ही भावुक हो गई थी, क्योंकि उसके पिता को भी पता था कि उसकी पत्नी की वजह से उसकी बेटी का घर बिगड़ा है और उसकी बेटी के घर को बिगाड़ने में उसकी पत्नी और उसके बेटे का बहुत बड़ा हाथ है। इसी वजह से वह अपनी बेटी को सांत्वना देता है, कहता है कि बेटी कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जाओ और आगे के समय के बारे में सोचो। धीरे धीरे सुबह होती है। सुबह सीमा को डॉक्टर के पास जाना था। इधर जो मुकेश था वो जल्द से तैयार होकर उस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाता है। वहां पर उसका इंटरव्यू अच्छे से हो जाता है क्योंकि मुकेश बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का था और इसी वजह से जो सारे सवाल इंटरव्यू लेने वाले पूछते हैं उन सभी सवालों के जवाब एकदम सटीक मुकेश उनको दे देता है और मुकेश की एक अच्छी सी सैलरी पर दूसरी जॉब लग जाती है। अब नौकरी लगने के बाद मुकेश को इस बात की बड़ी खुशी होती है और वह रात भर अपनी तलाकशुदा पत्नी सीमा के बारे में सोच रहा था तो एकदम से वो अपना फोन निकालता है और अपनी तलाकशुदा पत्नी के पास फोन
पिला देता है। उसके बाद सीमा वहाँ से फ़ोन उठाती है। फ़ोन उठाने के बाद वह पूछता है कि तुम कहाँ हो फ़िलहाल। उसके बाद वो कहती है कि मैं तो हॉस्पिटल में हूँ, डॉक्टर साहब ने मुझे एडमिट कर लिया है। अब इस बात को सुनते ही मुकेश से नहीं रहा जाता, वो एकदम से उस हॉस्पिटल का एड्रेस लेता है और वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ जाने के बाद पहले तो वो अपनी पत्नी को खुशखबरी देता है, कहता है कि मेरा सिलेक्शन हो गया है और अब अच्छी खासी सैलरी मुझे मिला करेगी। इसके बाद उससे और कुछ बातें करता है और सीमा की हालत के बारे में जानता है। डॉक्टर साहब से भी बात करता है तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि इनकी बीमारी का इलाज थोड़े दिनों तक चलेगा और उतने दिन तक इन्हें यहीं पर एडमिट रहना पड़ेगा। इसके बाद मुकेश अच्छी तरह से अपनी पत्नी की देखभाल किया करता है और टाइम टाइम पर जाकर उसके लिए दवा लाया करता है, कभी खाने के लिए खाना लाया करता है। इस बीच जो सीमा के पिता हैं एक दिन वो भी आ जाते हैं और मुकेश भी वहीं पर बैठा था, तो दोनों की एक दूसरे से बातचीत हो जाती है। अब जैसी बातें चल रही थी तो बातों ही बातों में जो सीमा के पिता हैं वो मुकेश से कह देते हैं कि बेटा मेरी बेटी से गलती हो गई, अगर हो सके तो इसे माफ़ कर दो और इसे दोबारा से अपना लो, क्योंकि मैंने इसे कई बार कहा है कि बेटी दूसरी शादी कर ले, लेकिन ये शादी से मना कर देती है। कहती है कि मैंने एक बार शादी कर ली और उसके बाद मैं शादी नहीं करूँगी, अब ज़िंदगी भर मुझे शादी नहीं करनी। अब बेटा तुम बताओ, अगर ये ऐसे शादी नहीं करेगी तो इसकी ज़िंदगी कैसे व्यतीत होगी, क्योंकि इसकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है और जवान लड़की ऐसे ही घर पर बैठी रहेगी तो ये अच्छा नहीं होगा। अब इस बात को सुनने के बाद मुकेश सीमा के पिता से कहता है कि बाबूजी कोई दिक्कत नहीं, पहले आप इसका इलाज होने दो, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। ऐसा कहकर वो इस बात को टाल देता है और धीरे धीरे जो सीमा थी वो भी स्वस्थ होने लगती है। 10-12 दिन वो एडमिट रहती है और एडमिट होने के बाद वो एकदम से स्वस्थ हो जाती है। लास्ट में बिलिंग का टाइम आता है और बिलिंग के टाइम पर मुकेश उसके पूरे बिल के पैसे चुका देता है। अब ये बात जैसे सीमा को पता चलती है तो उसे और भी ज़्यादा पछतावा होता है। वो मुकेश की अच्छाइयों के बारे में सोचने लगती है। वो सोचती है कि कितना अच्छा है, जबकि मेरा इससे तलाक हो गया है और उसके बाद भी इसने मेरा पूरा पैसा चुका दिया है। इसके बाद सीमा से रहा नहीं जाता है, वह एकदम से मुकेश के पास जाती है और उसके पैरों को पकड़ लेती है और रो रो कर कहने लगती है कि मुकेश मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे घर में नौकरानी बन के रह लूँगी, लेकिन तुम मुझे अपने पास रख लो। अब इस बात को देखकर मुकेश उसे उठाता है और एकदम से अपने गले से लगा लेता है। कहता है कि सीमा तुम ये क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें उसी दिन माफ़ कर दिया था जिस दिन मैंने तुझे स्टेशन पर देखा था और उस दिन तूने रो रो के मुझसे माफ़ी मांगी थी। चाहे जो भी हो, हम 3 साल तक पति पत्नी की तरह रहे हैं और हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ था वो सारी बातें मुझे याद हैं। मैं तो केवल ये इंतजार कर रहा था कि कब तुम ठीक हो और ठीक होने के बाद मैं तुमसे दोबारा से शादी करूं। अब इस बात को सुनकर मानो सीमा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उसके बाद वह अपने पिता को फोन करती है और अपने पिता को भी वहां पर बुला लेती है। जैसे उसका पिता आता है तो सभी लोग एक मंदिर पर जाते हैं और उस मंदिर के अंदर दोनों दोबारा से शादी कर लेते हैं। अब दोनों की शादी हो गई थी और शादी होने के बाद जो सीमा का पिता है वो मुकेश और सीमा को अपने उस घर में ले जाता है जहाँ पर वो दिल्ली में रहा करता था। उसका अपना घर था, वह वहीं पर काम किया करता और काम कर करके उसने अपना ये घर इकट्ठा किया था जिस घर के अंदर वो रहा करता था। वहाँ जाने के बाद वह मुकेश से कहता है कि बेटा आज से ये तुम्हारा घर है और मेरी बेटी के साथ मैं इस घर को दे रहा हूँ, इससे उन पैसों की भरपाई हो जाएगी जो तुमने मेरी बेटी को तलाक के एवज में दिए थे। अब इसके बाद मुकेश पहले तो मना करता है, लेकिन जो सीमा के पिता थे वो बार बार उससे आग्रह करते हैं, कहते हैं कि बेटा ये हमारी गलती है, मेरे बच्चों और मेरी पत्नी ने जो गलती की थी उसका हर्जाना मैं तुम्हें इस घर को देकर भुगतना चाहता हूँ। अब वैसे तो मुकेश के पास बहुत सारा पैसा था, वो अच्छी से कमाता था, अच्छी खासी प्रॉपर्टी उसके पास थी, लेकिन वो फिर भी सीमा के पिता का मान रखते हैं। कहते हैं कि ठीक है बाबूजी, अगर आपको ये घर देना ही है तो अपनी बेटी के नाम कर दीजिए, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उनके पिता की प्रॉपर्टी मेरे नाम हो, उनकी बेटी के नाम रहेगी तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद मुकेश और सीमा वहीं पर रहते हैं। सीमा अच्छे से स्वस्थ हो जाती है, उस घर के अंदर रहा करती है और अच्छी तरह से मुकेश का ख्याल रखा करती है। तो दोस्तों ये थी कहानी पति पत्नी की, जिनका 4 साल पहले माँ को घर में इंटर करने की वजह से तलाक हो गया था। उसके बाद वो पत्नी बदहवास सी हालत में स्टेशन पर मिली और उसके बाद दोबारा दोनों एक हो गई। आप क्या कहना चाहते हो कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें आपके लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। बाकी इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।